गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज लाए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा प्यारा सा सवाल, और यह जो है चैप्टर 1 का है, जो आपको एग्जाम 2025 में आने वाले 12th के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। तो आप लोग के बीच एक प्यारा प्यारा सा जो प्रश्न है वो सब क्या करेंगे आप लोग कि कॉपी में नोट कर लेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे है चैप्टर है आपका क्लास 12 का है, ठीक है दोस्त, और MCQS क्वेश्चंस है चैप्टर 1 का, ठीक है। इसमें हम लोग चैप्टर 1 करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर 1 को हम लोग पूरी तरह से डिटेल में देखेंगे और मतलब क्वेश्चन को इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। फिर आने वाले समय में जब आप इस तरह से तैयारी कर लेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो मैं सब्जेक्टिव सवालों का भी लेकर मैं आप लोगों के बीच आने का प्रयास करूंगा। और जो भी यहाँ पे प्रश्न दिया है वो सब आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। कॉपी में क्या करेंगे, नोट करेंगे, ताकि जाओ अच्छा रहेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग देखिए यहाँ पे लाइक कर लीजिए सबसे पहले, और शेयर कर दीजिए अपने भाई, अपने बहन, अपने दोस्त, अपने निजी जो व्यक्ति हैं उनके पास, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके और आपको भी हो सके। शेयर कर दें, और चैनल नया है इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन एक है गोल सा, घंटी दबा दे, और दबाने के बाद आपको जो वीडियो मिलेगी वो सबसे पहले मिल जाएगी। जो डेली आएगी वो सबसे पहले आपको वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर्स नेम है ईंटे, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सवाल हम लोगों को पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। कहाँ के बारे में पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता। ऐसे मेनली हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है यह जो है पाकिस्तान में है, और यह मांटा गोमरी जिले में स्थित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग रावी नदी के तट पे, और मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता में पुरानी पुरानी वस्तुएं मिली थी। यहाँ पे पुरातात्विक चीजें हुई थी। पुरानी वस्तुओं को जांच किया जाता था कि कितना वर्ष पुराना है। तो आप लोग इस सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 यहाँ पे आपको दिखेगा। सवाल नंबर 1 है दोस्तों यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। बताना है यहाँ पे कि सिंधु जो सभ्यता है उसको हम लोग किस श्रेणी के अंतर्गत रखे हैं। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल में, बी है अर्ध ऐतिहासिक काल में, सी है पूर्व ऐतिहासिक काल में, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कि सिंधु जो सभ्यता है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर क्लास 12 में आईए का तैयारी कर रहे हैं, इंटर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस तरह के सवाल को पूरी तरह से याद रखें, तब जाके आपको 80 से 90 का % का मार्क्स आने की संभावना होगा। लोग कहते हैं आर्ट्स लेके पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन डेली पढ़ना चाहिए। जो भी पढ़ेंगे उनको ज्ञान होगा, और यही ज्ञान आपको आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे बिहार पुलिस, यूपीएससी, आईएएस, ये सारे जो ये डिफेंस लेवल एग्जाम होते हैं, बैंकिंग लेवल होते हैं, सब में ये तरह के क्वेश्चंस। रेलवे में तो बहुत अभी कम साइंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये सब सवालें नहीं पूछी जाती है। तो दोस्तों अभी से तैयारी करते ही रहिए, ताकि अभी से अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाली है आगे आने वाले समय में। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 1 का आंसर बताते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग इसे जो है अर्ध ऐतिहासिक काल में रखे हैं। सिंधु सभ्यता को हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल में रखे हैं। दोस्तों सवाल नंबर हम लोग सेकंड की तरफ चलेंगे। सेकंड सवाल नंबर यहाँ पे है, देख लीजिएगा। सवाल नंबर 2 है दोस्तों, एकदम बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में जरूर आने वाला है। ये VVI क्वेश्चन मान लीजिए इसको कि ये VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 में जरूर आपको देखने को मिलेगा। सवाल कह रहा है दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। आपको बताना है, जी हाँ दोस्तों, कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। ऑप्शंस ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। तो कंफर्म हो लीजिए और जल्दी से इसका कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा है आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग को पता है कि ये सारे सवालों का, क्योंकि ये सारा सवाल इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका राइट आंसर बताते हैं आप लोगों को कि इसका जो राइट आंसर होगा 1922 होगा। क्या होगा, 1922 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि राखाल दास बनर्जी
जब खुदाई किए थे मोहनजोदड़ो में, तो 1922 में उनको जो है 1922 में उनको जो है मोहनजोदड़ो में अवशेष प्राप्त हुआ था, यानी जो भी मिला था उनको 1922 में मिला था। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 सवाल नंबर है, सवाल नंबर यहाँ पे 3 है, देख लीजिए। तो सवाल नंबर 3 हम यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे 3 सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन सी कालीबंगा, ठीक है, ऑप्शन डी लोथल। बताना है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले, यानी कि विशाल स्नानागार, ठीक है, बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला था। जहाँ पे तालाब होता था, तालाब के किनारे किनारे एक छोटा छोटा कस्बा रूम की टाइप का बनाया जाता था, जिससे पता चलता है कि लोग जो है तालाब में स्नान करते थे, स्नान करने के बाद कपड़ा बदलने के लिए ये रूम में जाते थे। स्नानागार का मतलब बताइए कि इसमें कौन सा जगह से उसका अवशेष प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, देख लीजिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा सवाल नंबर 3 का ऑप्शन पे इज द करेक्ट आंसर, यानी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 4 को। सवाल नंबर हम लोग 4 करेंगे दोस्तों, जो इस तरह से सवाल है, बहुत ही प्यारा प्यारा सा सवाल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। सवाल नंबर 4 है, यहाँ पे देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। बताना है कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है। ऑप्शंस ए हैं पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी नव पाषाण युग, ऑप्शन सी लौह युग, ऑप्शन डी कांस्य युग। तो आपको बताइए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। कमेंट कीजिए और थोड़ा सा इसका मैं डिटेल करने का प्रयास करूंगा, ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों 4 नंबर का ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कांस्य युग होगा। कांस्य युग, ठीक है। कांस्य युग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कांसा ब्रास की, कांसे की जो चीजें हैं, मूर्तियां हैं, हर तरह की चीज यहाँ पे कांसा का प्राप्त हुआ था, जिसे हम इसे कांस्य युग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 4, सवाल नंबर 4 है, 5 करेंगे, 4 हमने कर लिया, 5 करेंगे, सवाल नंबर हम लोग 5 करेंगे। 5 सवाल है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी नगर कौन था। और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या रंगपुर, आप लोग बताइए। ए में है मोहनजोदड़ो, बी में है कालीबंगा, सी में है लोथल और डी में है रंगपुर। तो जल्दी से इसको कमेंट करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि 5 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर को हम लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? मोहनजोदड़ो कहते थे। क्या कहते थे? मोहनजोदड़ो, ठीक है, हम लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं, ठीक है। चलिए हम सवाल नंबर करेंगे 5 के बाद 6। सवाल नंबर ये इस तरह से है, 6 देख लीजिएगा। सवाल नंबर 6 है दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर 6 है। वीवीआई क्वेश्चन से सारे चीजें हैं, क्योंकि ये जो है एग्जाम में आपको जरूर पूछे जाएंगे। वीवीआई क्वेश्चन इसको हम लोग कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आप लोगों के एग्जाम में मार्क्स लाने पे आप लोगों को हेल्प आ सकती है। और ये उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 2025 में आपको देखने को मिलेगा, और जो भी आपका टेस्ट एग्जाम होगा उसमें भी आपको मिलेगा ये चीजें देखने के लिए। चलिए हम लोग सवाल नंबर 6 करते हैं। 6 सवाल है भाई, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी वहाँ के लोग जो थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे, कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था। जैसे मान लेते ऑप्शन ए में सोना, बी में चांदी, सी में है लोहा, ठीक है,
सी में क्या है, लोहा है, और डी में क्या है, तांबा है। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करें कौन सा इसका राइट आंसर होगा सवाल नंबर 6 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी होगा, सॉरी सी होगा, लोहा। यानी कि उन लोगों में लोहा का उन लोगों को ज्ञान नहीं था। क्या नहीं ज्ञान था? लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, उन लोगों में लोहा का ज्ञान नहीं था जी। ठीक है, बाकी सब लोगों का को सब कुछ का ज्ञान था, सोना का भी, चांदी का भी, तांबा का भी, लेकिन लोहा का ज्ञान सिंधुवासी के लोगों को नहीं था। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 7 सवाल है। ये भी है, आपको बता दें दोस्तों कि ये भी क्वेश्चंस जो है VVI है। ठीक है, इसको हम लोग VVI में लिख सकते हैं, आप लोग नोट्स बना के लिख सकते हैं। ये भी 2025 में आने की संभावना है। संभावित प्रश्न है, सब समझ गए? संभावित यानी कि जो एग्जाम में आपको आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, उस तरह के कुछ सवाल ये हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग को पहला सवाल 7 नंबर सवाल का जवाब दें। 7 सवाल है यहाँ पे कि कालीबंगान स्थित है। कहाँ स्थित है कालीबंगान? ऑप्शन ए है सिंध में, ऑप्शन बी है पंजाब में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, ऑप्शन डी है बंगाल में। तो जल्दी से कमेंट कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन होगा। कालीबंगान स्थित है किस कहाँ पे? सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में, या जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 7 नंबर का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला सही होगा, यानी कि राजस्थान में, राजस्थान में। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 8 हम लोग करते हैं। ठीक है, 8 सवाल नंबर है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है सतलज, ऑप्शन डी है रावी। जल्दी बताइए कौन सा नदी पे जो है हड़प्पा स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित? VVI क्वेश्चन सवाल, बहुत ही VVI क्वेश्चन, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे आप लोगों के बीच, और इस तरह के सवाल जो है हमेशा करना चाहिए क्योंकि अच्छा मार्क्स आपको आएंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बताना है सिंधु या ब्यास या सतलज या रावी नदी। तो 8 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह जो है रावी नदी, रावी नदी के तट पे है। कहाँ है? रावी नदी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे दोस्त 9 यहाँ पे सवाल है दोस्तों, देख लीजिएगा। 9 है यहाँ पे 9 लोथल स्थित है। लोथल स्थित है कहाँ पे? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, या पंजाब में? तो जल्दी बताइए कहाँ पे लोथल स्थित है। तो सवाल नंबर 9 का आंसर आप लोग जल्दी से दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1, गुजरात में स्थित है। वही क्वेश्चन। चलिए सवाल नंबर हम लोग 10 की तरफ चलेंगे। 10 है जो दोस्तों इस तरह का सवाल है। सवाल नंबर 10 है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला? जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे है ऑप्शन ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में रोपर, डी में कालीबंगान। जल्दी से कमेंट कीजिए सवाल नंबर 10 का आंसर क्या होगा। तो सवाल नंबर 10 का आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा डी, कालीबंगान में। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगान से। कहाँ से? कालीबंगान इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 11 सवाल। देखिए पे दोस्तों यहाँ बहुत ही प्यारा प्यारा सा सवाल लाए हैं आप लोगों के लिए। 11 सवाल है बहुत ही अच्छा, जो एग्जाम में आपको जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। यह जो सवाल है वो है 11, हड़प्पा सभ्यता का नगर था कौन? कैसा नगर था? बताना है कि कैसा नगर था। 1 स्तरीय में, 2 स्तरीय में, 3 स्तरीय में,
एक स्तरीय में या इनमें से सभी में। बताइए 11 नंबर सवाल में कि जो हड़प्पा सभ्यता का नगर था वो कैसा नगर था, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या इनमें से सभी। तो सवाल नंबर 11 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, यह जो है 2 स्तरीय था, इज द राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे, सवाल नंबर 11 के बाद 12 सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और यह जो सवाल है बहुत ही वीवीआई सवाल है जो 12 है। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ कहाँ? ऑप्शन गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, महानदी के मैदान में। जल्दी बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिंधु के मैदान में। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे दोस्तों 12 सवाल नंबर के बाद 13 हम लोग करेंगे, यानी सवाल नंबर 13 की तरफ चलेंगे। 13 जो सवाल है वो है हमारा हड़प्पा की बस्तियां की खुदाई की किसने? इस ऑप्शन के अनुसार बताना है कि हड़प्पा की वस्तुओं का मतलब खुदाई कौन करवाया था या कौन किया था। तो सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी मार्टिन वेलर्स, या ए या सी दोनों, या तो ये या तो सी दोनों, या तो ए या तो बी या तो सी। जल्दी से बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 का आंसर डी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए भी होगा और सी भी होगा, यानी सर जॉन मार्शल भी होंगे और मार्टिन व्हीलर भी होगा। ठीक है, सवाल नंबर हम लोग करेंगे 14। 14 सवाल यहाँ पे देखने को दोस्तों मिल रहा है। 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी कौन? जुड़वा राजधानी के नाम से कौन जाती? मोहनजोदड़ो या चन्हुदड़ो, लोथल हड़प्पा या लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो या लोथल या कालीबंगान। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी सवाल है और 14 नंबर सवाल है, ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम लोग जुड़वा राजधानी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हैदराबाद और एक तेलंगाना जो निकला है सिकंदराबाद, इस तरह से करके है, वो भी जुड़वा राजधानी के रूप में हम लोग जानते हैं। लेकिन इस समय जो है इस तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हम लोग जुड़वा राजधानी के नाम से जानते हैं, जो सिंधु सभ्यता घाटी की से जुड़ा हुआ है। चलिए सवाल नंबर हम लोग करते हैं 14 के बाद 15 सवाल नंबर 15। बहुत ही प्यारा सा सवाल है दोस्तों, जो आप लोगों से उम्मीद है कि सवाल या क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जहां तक हो शेयर करें अपने दोस्तों को पहुंचाएं। चलिए हम यहाँ पे करते हैं 15 सवाल नंबर है, निम्न में से किस पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी एस वैक्स, ऑप्शन डी मार्टिन वेलर्स, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सवाल नंबर 15 है, 15 का कौन सा आंसर होगा? तो दोस्तों डी होगा। दयाराम साहनी ने भी कराया था खुदाई वहाँ पे और पुरातत्वविद का काम, और एस वेट्सवी और मार्टिन वेलर भी पुरातत्वविद द्वारा हड़प्पा की खुदाई कराई गई थी, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 15 के बाद 16 है, 16 नंबर सवाल है, बहुत ही प्यारा सा और बड़ा सवाल है, तो बड़ा से हरकना नहीं है, बड़ा ही इजी होता है, हार्ड ही इजी होता है, और ज़्यादा बड़ा सवाल है तो समझिए कि बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं होता है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको टेंशन नहीं हो। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नंग स्त्री होगा, ये कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? जो नंग स्त्री का मूर्ति प्राप्त हुआ जो कांसा के था, ठीक है, जो कांसा का बना हुआ था। तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है धौलावीरा, डी है सुतकोटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो दोस्तों बताइए आप लोग कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सवाल नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एज कॉल टू मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर करेंगे हम लोग 16 के बाद 17, सवाल नंबर 17 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ा भी है। 17 है, निम्न किस स्थल में कारखानों के पाए जाने से मन को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है?
ऑप्शन ए है राखी गढ़ी से, बी है रोपर से, सी है चनहुदरो से, डी है धौलावीरा से। बताइए ना कि निम्न में से किस स्थल में कारखाने के पाए जाने का मानक बनाया गया था। क्या कारखाना कहाँ पे पाया गया था, जो कि कांसे वगैरह की मूर्ति या जो भी बनाए जाते थे वो कहाँ बनाए जाते थे। 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चनहुदरो होगा। क्या होगा दोस्तों, चनहुदरो। ठीक है, चनहुदरो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 17 का 18 हम लोग करेंगे। सवाल नंबर 18, ठीक है, सवाल नंबर 18 दोस्तों यहाँ पे कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मोहरे, यहाँ पे होगा मोहरे, ठीक है, मोहरे पाई गई है, ये बनी होती है। यानी जो मोहर पाया गया था वो किसका बना हुआ था। ऑप्शंस ए है लोहे की, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी फिरोजा पत्थर की, ऑप्शन डी सिलखरी की। तो जल्दी से बताइए। और वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 18 का डी, सेल खरी। क्या होगा, सेल खरी। यानी कि हड़प्पा के जो मोहरे बनी हुई थी वो हमारा सेल खरी पत्थर का बना हुआ, सेल खरी का बना हुआ था, जो 2000 से अधिक मोहरे मिले थे। सवाल नंबर हम लोग करेंगे दोस्तों 19 सवाल बहुत ही प्यारा सा। 19 है, निम्न में किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। खांचेदार खेत का प्रमाण कहाँ मिला है। ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी राखी गढ़ी। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा 19 नंबर सवाल का, कि किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। और ये सब सवालों को करने से ही आपको 80 से 90% मार्क्स मिलने की संभावना होंगी। तो आप लोग बढ़िया तरीके से सवालों को लिखिए और पढ़िए। तो बताइए 19 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगान। किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले थे। कालीबंगान, ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 19 का। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 20। सवाल नंबर करेंगे इतना 20। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 20 यहाँ पे सवाल है दोस्तों। हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्य फसलें थी। क्या है जो हड़प्पा वासी अपना फसल को मुख्य मानते थे। उनका मुख्य फसल क्या था। गेहूं, जौ और तिल, यौ, मूंगफली और चावल, गेहूं, चावल और गन्ना, गेहूं, कपास और गन्ना। तो जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए कि कौन सा सवाल जो है वो सही होगा। 20 नंबर सवाल का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे गेहूं भी होगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, और जौ भी होगा और तिल भी होगा। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर कितना का। सवाल नंबर है यहाँ पे आपका जौ और तिल का, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल करते हैं कितना का, 21 करेंगे। 22 के बाद हम लोग 21 करने सवाल। 21 सवाल है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और ये सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखे जाएंगे। ये सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। यानी उसका आकृति कैसा होता है। जो मोहर मिला था ना वो किसकी आकृति का होता था। त्रिभुजाकार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी चौकोर और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा राइट आंसर। तो 21 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा चौकोर था। क्या कैसा आकृति था, चौकोर आकृति था, ठीक है। त्रिभुजाकार उसकी आकृति था वहां का जो हड़प्पा का, लेकिन ये मोहर का आकृति हो रहा है इसलिए चौकोर था। नीचे 4 गो ऐसे टाइप का होता था, ऊपर डंडा बना रहता था जिससे कि किसी भी पेज पे ऐसे मोहर मारा जाता था, ठीक है, समझे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास इतना ही था और ये पार्ट 1 में हम लोगों ने किया 21 क्वेश्चन को हम लोग किया, 21 क्वेश्चन को मैंने किया, ठीक है। लेकिन हम जो दोस्तों अब करने वाले हैं वो करने वाले हैं पार्ट 2। ये है पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखना भूलें। खूब देखिए, खूब लिखिए। पार्ट 2 हम लोग करेंगे। पार्ट 2 में हम लोगों का है 21 और सवालें हैं जो पहला चैप्टर 1 से है। किससे हैं, चैप्टर 1 से हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।